हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी अजम में। तो साथियों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ब्रेस्ट के बारे में। हर एक बात को हम लोग डिस्कस करेंगे कि ब्रेस्ट का विकास कैसे होता है, ब्रेस्ट का साइज क्या होता है, इन सभी बातों को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो साथियों देखिएगा, ब्रेस्ट की अगर हम बात करें तो ब्रेस्ट यानी कि इसको हम हिंदी में स्तन कहते हैं। स्तन पुरुषों में भी होता है और स्त्रियों में भी होता है, लेकिन बात रहा ये तो पुरुषों में स्तन क्या होता है, विकसित नहीं होता है, और स्त्रियों में विकसित होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जैसे कि हमारे शरीर में पसीने की ग्रंथि होती है, तो दोस्तों देखिए, जो पसीने की ग्रंथि है ना, उसी का एक रूपांतरित रूप है ये स्तन यानी कि ब्रेस्ट है। अब यहाँ पर एक बात आती है कि आखिर क्या बात है कि पुरुषों में स्तन का विकास नहीं होता है जबकि स्त्रियों में स्तन का विकास हो जाता है। तो इसके बाद हम लोग समझते हैं। तो देखिएगा कि स्त्रियों में कुछ खास प्रकार के हार्मोन्स बनते हैं जो हार्मोन्स पुरुषों में नहीं बनते। जैसे कि यहाँ पर एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोलेक्टिन है और ग्रोथ हार्मोन है। इसमें से आप ध्यान दीजिएगा, ये जो एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है और ये जो प्रोलेक्टिन है, ये जो तीन महत्वपूर्ण हार्मोन है, ये केवल और केवल स्त्रियों में बनता है जबकि पुरुषों में नहीं पाया जाता है। जिसके कारण क्या होता है कि पुरुषों में जो स्तन का विकास होता है वो नहीं होता है और ये हार्मोन स्त्रियों में पाई जाती है, जिसके कारण जो स्त्रियां होती हैं उनके स्तन का विकास हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो स्तन होता है वो आपके देखिएगा, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो या पुरुष हो चाहे स्त्री हो, वो बक्ष गुहा में जैसा कि आप देख सकते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बॉडी बनाते हैं। देखिएगा, हमने एक बॉडी बनाया, ठीक है। अब बॉडी बनाया तो इसको हम लोग कहते हैं चेस्ट कैविटी। चेस्ट यानी कि जो बक्ष है उसको कहते हैं, और ये जो बक्ष गुहा है या जिसको हम लोग चेस्ट कहते हैं, उसी में ये क्या होता है, यहाँ पे स्तन होते हैं। अब देखिएगा, अगर हम यहाँ पे स्तन के डायग्राम को देखते हैं, फिगर को देखते हैं, तो आप देखिएगा कि स्तन के बीचों बीच में, स्तन के बीचों बीच में एक क्या होता है, एक छोटा सा उभार है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्तन के बीचों बीच में एक छोटा सा उभार है। तो दोस्तों इस उभार को हम लोग कहते हैं निपल कहते हैं। क्या कहते हैं? निपल कहते हैं, और इसको हिंदी में कहते हैं चुचुक। क्या कहते हैं जी? चुचुक कहते हैं। अब यही है जिसे क्या करता है कि बच्चा क्या करता है, अपने जीभ से दबाता है जिससे दूध निकलता है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि दूध आखिर बनता कहाँ है, तो थोड़ा सा इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, ये जो स्तन होता है इसमें क्या होते हैं, तो इसमें बहुत सारे लोब्यूल्स होते हैं, बहुत सारे लोब्यूल्स होते हैं जो मिल करके लोब बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लोब बनाते हैं, और लोब को हिंदी में हम लोग कहते हैं पालिका। अब हम लोग यहाँ पे स्तन में पालिका की बात करेंगे। अगर हम पालिका की बात करते हैं, लोब्स की बात करते हैं, तो इसका जो जनरली रेंज होता है नंबर का, वो होता है 15 से लेके 20। यानी कि यहाँ पर ये जो आपको अंगूर के गुच्छे के जैसे जो संरचना दिख रही है, इसे हम लोग कहते हैं लोब। क्या कहते हैं? लोब कहते हैं, और इसकी संख्या होती है 15 से 20। ये जो लोब होते हैं, इसके अंदर इसकी एक जो संख्या होती है उसमें से उसको हम लोग कहते हैं क्या है, उसको हम लोग कहते हैं एल्वियोली। उसको हम लोग कहते हैं एल्वियोली। अब इस एल्वियोली की जो दीवारें होती हैं उसमें बनता है मिल्क, यानी कि एल्वियोली की दीवार से मिल्क का स्राव होता है। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर मिल्क अगर बन गया तो इस मिल्क को कुछ नली के द्वारा क्या लाया जाता है बाहर की ओर। तो इस मिल्क को जो नली लेके आती है उसको हम लोग कहते हैं मेमरी डक्ट। कहते हैं कि मेमरी जो नली है वो कहती है। अब ये जो मेमरी नली है वो आगे चल करके एक पतले से नली में ओपन होती है। इस नली को कहते हैं हम लोग लेक्टिफेरस डक्ट। लेक्टिफेरस डक्ट। एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि स्तन में दूध का निर्माण कब होता है, तो एक हम बात बता दें कि जब कोई फीमेल या जो औरत है वो प्रेग्नेंट रहती है तब मिल्क का निर्माण नहीं होता है। ये बात आप समझिए। मिल्क का निर्माण कब होता है, तो देखिएगा, जैसे ही क्या कहते हैं बच्चे को जन्म देती है, यानी कि जब बेबी जन्म ले लेता है तो होता क्या है, तो एक हार्मोन रिलीज होती है। अब वो कौन सा हार्मोन है दोस्तों? वो हार्मोन है प्रोलेक्टिन। कौन सा हार्मोन है? वो है प्रोलेक्टिन। अब इस हार्मोन के एक्टिविटी से यानी कि सक्रियता से क्या होता है, ये जो मेमरी ग्लैंड है यानी जो मेमरी ग्रंथियां हैं उसमें मिल्क का निर्माण शुरू हो जाता है, यानी कि मिल्क का निर्माण होता है। और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब मिल्क का निर्माण हो जाता है और जो स्त्री है उसने बच्चे को तो जन्म दे दिया है,
तब क्या होता है कि यहाँ पर ये जो लेक्टिफेरस डक्ट है ये फैल जाता है, और जब लेक्टिफेरस डक्ट फैलता है तो मिल्क क्या होता है, बाहर निकल जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो मिल्क बाहर निकलता है स्तन से, उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा हार्मोन जिम्मेवार होता है, तो दोस्तों वो हार्मोन है, इसको हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन। कभी कभी देखिएगा कि मवेशियों से आवश्यकता से अधिक दूध निकालने के लिए जो मवेशी पालने वाले हैं वो क्या कर देते हैं, तो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दे देते हैं उसे, जिससे क्या होता है उसके स्तर में जितने भी दूध बनते हैं वो सभी के सभी क्या होता है, उसके जो ये स्तन है उससे बाहर निकल जाता है, उसको एक्चुअली हम लोग थन कहते हैं, उससे बाहर निकल जाता है, ठीक है, जो कि एक इलीगल है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो स्तन है ये वक्ष गुहा में होता कहाँ है, वक्ष गुहा में होता कहाँ है, तो देखिएगा ये होता है जो हमारी पसली संख्या 1 है वहां से पसली संख्या जो 6 है उसी के बीच में ये विकसित होता है। ठीक है दोस्तों, एक और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर जो ये स्तन है इसका जो साइज होता है वो अलग अलग स्त्रियों में अलग अलग हो सकता है। अब इसके डेवलपमेंट के ऊपर ये निर्भर करता है, जैसे कि मान लें कि कोई स्त्री है जिसमें ये हार्मोन की कमी है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी है, तो उस स्त्री का जो स्तन का विकास होगा कम होगा, जिसमें पर्याप्त मात्रा में उसके स्तन का विकास पर्याप्त होगा, और जिसमें अधिक मात्रा में है तो उसमें स्तन का विकास थोड़ा सा और होगा। तो यही कारण है कि कुछ स्त्रियां होती हैं जिनमें ब्रेस्ट का डेवलपमेंट उतना नहीं हो पाता है जितना नॉर्मल होना चाहिए, क्योंकि उसमें ये हार्मोन की कमी होती है। दोस्तों हमने यहाँ पे स्तन के बारे में थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास किया। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग ऐसे ही इंपॉर्टेंट बात को करेंगे।